सर जैसे अभी 10 10 दिन या 15 दिन बचे हैं, तो 2022 और 2023 के जितने पेपर्स दिए हैं उन्हीं को रिवाइज करते जाए, और उनमें जो क्वेश्चन जिस जैसे कोई चैप्टर के नहीं बने हो उसी कंसेप्ट को बस रिवाइज करें, उन्हीं क्वेश्चन को देख ले और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाए तीनों यस। में। बस इतना ही करें तीनों अभी। मतलब मैथ्स में स्पेशली, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुम एक बार देख लो। बट हाँ, मैथ्स में अगर कोई बच्चा 2022 और 23 के पेपर्स को घोट डाले मतलब लिटरल मीनिंग में, तो उसको मतलब आई डोंट सी एनी रीजन कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बिकॉज इन्होंने इन दोनों साल में बहुत सारे पेपर्स में इतनी वैरायटी डाली है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पहले मेंस के क्वेश्चंस बहुत लल्लू आते थे 1920 तक। तो अगर तुम ये 2 साल के पेपर्स पे बहुत अच्छी पकड़ बना लो, बहुत अच्छे फोकस कर लो, तो काम हो जाएगा। और अभी देखो अपने पास लास्ट के 15 दिन जो बचे हैं, इसमें बहुत डेविएट नहीं होना है। मैं फिर से रीइटरेट करूंगा जो मैंने कल बताया था कि एक एक जनता होती है, एक प्रकार की जनता होती है जो सिर्फ थियरी पढ़ती है और पेपर से दूर भागती है। उसका ये भरोसा है कि अगर नॉलेज हो जाएगा तो एक दिन पेपर में डिलीवर कर देंगे। ये वही वो लोग हैं जो किताब पढ़ के स्विमिंग सीखते हैं। जिस दिन पानी में गिरेंगे पता है आपको क्या होगा। आर्किमिडीज जी बचाए फिर तो। दूसरे वो जनता है जो पेपर बहुत लिखते हैं और डेली पेपर्स लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन पेपर में अच्छे मार्क्स भी आते हैं लाइक यू गाइस। तो एक टाइम के बाद उनको ये भरोसा हो जाता है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये थियरी का एक लाइफ स्पैन होता है। हर एक चैप्टर की थियरी का एक उम्र होता है। किसी का 10 दिन होगा, किसी का 5 दिन होगा, किसी का 5 मिनट भी हो सकता है। तो यू एज अ एस्पिरेंट शुड नो कि किस चैप्टर का मेरे लिए मेमोरी उम्र क्या है। उसको अच्छे टाइम पर रिवाइज करने की जरूरत होती है। कुछ अच्छे टाइम पे प्रोफाइल्स भी भूल जाते हैं, वो सब रिवाइज करने की जरूरत है। तो आपको टाइम टाइम पे रिवीजन की बहुत जरूरत है। तो बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट नोट्स, इंडेक्सिंग वीडियोस। दे विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट पॉइंट जो तुम भूल चुके हो। तो ये दोनों कैटेगरी के बच्चे में ये दोनों दोनों चेंजेस करने की जरूरत होती है। और इस टाइम पे पूरा फोकस 2022 और 2023 के सारे पेपर घोट डालने में होनी चाहिए। आपने एक बार कर लिया है, उनको दोबारा करो, तिबारा करो। जो क्वेश्चन दोबारा करने का मतलब पूरा पेपर नहीं होगा अभी आपसे। जो क्वेश्चन में आप पिछली बार फंसे थे, देखते ही समझ जाएगा हाँ ये गड़बड़ था। मतलब एग्जाम्स जाने से पहले, एग्जाम सेंटर जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत मस्त, एकदम टकाटक होने चाहिए, देखे हुए होने चाहिए। आपको अच्छे से इनके आइडियाज याद होने चाहिए। और साइड बाय साइड अगर आपको एंजाइटी इश्यूज हो तो आप साइड बाय साइड यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चन जो तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो एग्जाम में आएगा। जैसे ग्रामर रूल्स, तुम अपना आइडियाज बना सकते हो कि मैं मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन पक्का आएंगे। यू कैन मेक ग्रामर रूल्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी बहुत सारे ऑप्शंस। भगवान न करें वो जो फंक्शंस वाले आ रहे हैं आजकल, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले, जिसमें केसेस बहुत बनाना पड़ रहा है, वो छोड़ करके मतलब उनको इकट्ठा करो। जैसे पावर सेट वाले हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले हैं, ये काउंट करना पड़ता है। ए क्रॉस बी वाले ग्रुप थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है ये मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रुप थ्योरी करके टॉपिक होता है, या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लोग मैथ्स में। उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है ये, जिसमें इतना सारा काम करवा रहे हैं मेंस में। मतलब ये वैसे हो गया जैसे एक आदमी किसी से बोले कि भाई मेरा ग्रुप के साथ सोलो फोटो ले लो। मतलब मेंस में ऐसे क्वेश्चन देने का मुझे मतलब लॉजिक ही नहीं समझ आता। बट ठीक है, दे आर गिविंग यू 2022 एंड 23 दोनों में। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 6 7 मिनट भी जा सकता है, और अंत में हो सकता है कि आंसर भी गलत आ जाए। तो यू हैव टू चूज क्वेश्चन वाइजली। फिर से अ, भगवान पुरु की बात मानते हुए, लॉर्ड पुरु की बात मानते हुए कि 20 20 मिनट के 3 स्लॉट बनाओ और उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। एक स्लॉट में 8 क्वेश्चन टारगेट होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो स्लॉट में वो 8 क्वेश्चन टारगेट नहीं हुए, तो दूसरे स्लॉट को उसे अन अटैच्ड रखो। मतलब उसका प्रेशर इस पर नहीं आना चाहिए, इसके अलग फ्रेश 8 क्वेश्चन डालो। तो धीरे धीरे ना आपको सीखना आ जाएगा कि कैसे
क्वेश्चन चूज करते हैं। और ये प्री कंसीव नोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंटीजर टाइप इजी होगा, ये गलत होगा, ये टफ होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है हर पेपर में। सर हम लोग तो मान के चल रहे मैथ टफ ही आएगी, मान लो टफ नहीं आई, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ और एक टफ कर दिया तब। मैथ्स देखो, मैथ्स बाकी दोनों सब्जेक्ट से बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप जापान जा रहे हो तो आपको जापानीज ही सीखना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो आइडिया बहुत क्लाउड एंड क्लियर है, और उन्होंने 2019 में ही ये बोल दिया था। तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, 100% not going to change. Maths will be better side, 100% better side. Even they have mentioned it precisely. If you are scoring equal marks, मतलब two people are scoring equal marks, then the rank will be based on the maths. मैथ्स मार्क्स। So it is loud and clear. मतलब there is no confusion that आपका मैथ्स ही बेटर साइड होगा। और अगले 10 दिनों में ना आपको दिन में रात में सोने से पहले कम से कम इंडेक्स इंडेक्स समझते हो ना, हर चैप्टर में जो कंटेंट है। बिकॉज जब आप बहुत बिजी होते हो ना, तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको क्या नहीं पता है। तो आपको रात में सोने से पहले 15 मिनट हर रोज इंडेक्स जरूर देखना चाहिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर में कौन सा सब टॉपिक आपको कम याद है। किसी भी किताब को पकड़ो, किसी भी किताब का फ्रंट पेज ले लो, फोटो शुरू में ही रहता है, उससे आपको इंडेक्स का आइडिया लग जाएगा। वो जरूर देख के रखो। और अगर आपको दिन में पेपर लिखते समय किसी सब टॉपिक के रिवीजन की जरूरत लग रही है, तो उसको जरूर लिखो, रात में सोने से पहले उसे एड्रेस करो। और दिन में 1 घंटे का टाइम जरूर निकालो व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग लाइक शॉर्ट नोट्स, या जो तुमने डिसाइड किया कि मुझे पेपर में ये गड़बड़ लगा, उसके थ्रू कुछ ना कुछ जरूर आप 1 घंटे का रीडिंग डालो। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत पेपर लिख रहे हैं, जैसे हम लोग। और ऐसे बच्चे जो पेपर देख के ही हनुमान चालीसा निकाल लेते हैं, उनको दिन में एक पेपर लिखना ही चाहिए ऑब्वियसली। मतलब आई डोंट नो दीज काइंड ऑफ पीपल जो पेपर नहीं लिख रहे हैं अभी। बट अगर कोई ऐसा भी प्रजाति है जो पेपर नहीं लिख रहा है, तो उसे पेपर पे लिखना डेफिनेटली आ जाना चाहिए। कब लिखेगा पेपर? पेपर लिख के ही तो एग्जाम होगा। ठीक है, चलो, डू वेल, एंड कल मिलते हैं इसी नोट पे। कल बहुत मजेदार टेस्ट होने वाला है। बाय बाय। सर एक चीज पूछना था मेरे को। बोलो। सर जैसे मैं 3 घंटे का जब पेपर देती हूँ तो लास्ट के 15 मिनट्स में मेरा टाइम पे ज्यादा ध्यान रहता है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो फिर मैं ये करूँ कि लास्ट के 15 मिनट्स में क्वेश्चन ना करके बस एक बार ही देख लूँ कि कौन सा क्वेश्चन किया था, उसका कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं किया, मतलब एक बार ही अगर रीचेक कर आपको लिया। अगर आपका ध्यान लास्ट के 15 मिनट में बार बार घड़ी देखते हो ना, सर मैं हाँ, आधे टाइम घंटे में मुझे होने लग जाता है, एंजाइटी होती है, आधे घंटे ही बचे हैं। तो आप पेपर को 3.5 घंटे का कर दो। मतलब पुट टाइमर फॉर 3.5 आवर्स या 3 hour 15 minutes। ठीक है, इसके दोनों डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम निकल गया, आप कुछ लास्ट मोमेंट के लिए चीजें, स्पेशली ऐसे लोग जो लास्ट में बबल करेंगे या लास्ट में फिल करेंगे, वो वाला पार्ट बिल्कुल नहीं रखना लास्ट मोमेंट के लिए जब आप ये कर रहे हो। तो हाँ, मतलब सब कुछ सॉल्व करने के बाद तुरंत इंटर कर रहे हो, तो आप पेपर को 3.25 घंटे का बना दो, तो ऑटोमेटिकली आपका 3 घंटा आ जाएगा। आपको वो फियर हट जाएगा दिमाग से। सर पर मेन पेपर में तो टाइमर चलता ही है ऊपर, तो वो तो दिखेगा ही। पहले से हाँ। तुम रिहर्स हो जाओगे ना, पहले से तुम्हें आदत बन जाएगी कि पेपर का टाइम खत्म हो गया और पता नहीं चला। ठीक है, करके देखो। देखो, चैलेंजेस हर रोज नहीं आएंगी, और अच्छी बात है कि हर रोज नहीं आएंगी। हर रोज आपके क्वेश्चंस बदलेंगे और हर रोज उनके सॉल्यूशंस जोड़े जाएंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।